वाइंडिंग कर सीएनसी के थ्रू फैन वाइंडिंग के लिए कैसे करते हैं वो आज हम जानेंगे, ठीक है। उसके लिए हम पैनल आपको दिखा देते हैं पहले कि पैनल में क्या क्या है। ये हमारा पैनल है, ये पूरा का पूरा पैनल है। क्या सेट करना है, एस पॉइंट है, ब्रेथ है, वायर आया है, टर्न कितना सेट करना है, स्लो कब करना है, स्लो स्टॉप कब करना है, डाटा ऑप्शन, ये हमारा पूरा का पूरा फैन वाइंडिंग है, ठीक है। अब इसको हम कैसे करते हैं ये हम देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट प्रोसेस करते हैं कि पहला पैर हमारा क्या होगा। स्टार्ट प्रोसेस की ये हमारा पहले पे है, उसके बाद फिर हम इसको इनपुट कर देते हैं। उसके बाद फिर हम इन प्रोसेस पे करेंगे। हमारा इन प्रोसेस पे करते हैं कि हमारा फ्लोट कितना चाहिए। फ्लोट करने के लिए हम मान लीजिए हम 12 फ्लोट पे काम करते हैं, ठीक है। फिर हम इनपुट करते हैं, फिर हम प्रोसेस सेटिंग में आएंगे। प्रोसेस सेटिंग में आएंगे, पहला नंबर पहला जो हमारा स्लॉट है उस पर जाएंगे। उसके बाद फिर हम इनपुट करेंगे। इनपुट करने के बाद हमारे एस पॉइंट में आ गए, ठीक है। एस पॉइंट हम सेट करते हैं जो कि हम 0 से 99 तक सेट कर सकते हैं। तो हम इसमें 25 सेट कर देते हैं। 25 तक हमने सेट कर लिया। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। यहाँ से कॉपी किए, कॉपी करने के बाद हमारा ब्रेड में आ जाएगा। ब्रेड में हम 0 से 99 तक यहाँ भी सेट कर सकते हैं। तो हम ब्रेड में ले लेते हैं, फ़िलहाल के लिए हम 8 ले लेते हैं, ठीक है। एट हम ले लिए, फिर हम कॉपी करेंगे। वायर डायरा हमारा है, वायर डायरा हम 0 से 9 तक ले सकते हैं। तो हम मान लीजिए हम यहाँ पे हम 3 ले लेते हैं, 3 डायरा ले लिया। उसके बाद फिर हम कॉपी करेंगे। टर्नों की संख्या, हमारा वाइंडिंग कितना, वाइंडिंग जो फैन वाइंडिंग कर रहे हैं उसमें कितना टर्न रहता है वो हम सेट करने के लिए, मान लीजिए किसी में 370 रहता है, 360 रहता है, तो हम यहाँ पे 350 ले लेते हैं। 350 हमारा हो गया। 350 होने के बाद फिर हम कॉपी करेंगे। फ्लोट स्टार्ट यानी कि जब हमारा स्टार्टिंग में चलेगा, जब हमारा ये स्टार्टिंग में चलेगा तो फिर ये कितना स्लो चलेगा और कितना फास्ट चलेगा उसके लिए हम सेट कर रहे हैं। तो इसको सेट करने के लिए हम मान लीजिए यहाँ पे हम 25 कर लेते हैं। 25 में स्लो स्टार्ट फिर हम कॉपी करेंगे। और जब लास्ट स्टॉप होने वाला है, जब हमारा वाइंडिंग स्टॉप मतलब पूरा ख़त्म होने वाला है, उससे पहले हम कितना में करेंगे तो वो भी हम कर लेते हैं कि हमारा 20 में थोड़ा स्लो चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे हम कॉपी करते हैं। एंगल सेट यानी कि जितना भी हमारा स्लॉट होता है फैन वाइंडिंग में, मान लीजिए 10 से 12 है, जितना हम पहले सेट किए हैं उतना पे हमारा इनपुट करना है। यहाँ पे इनपुट करेंगे, 2 के लिए 2 होगा, 3 के लिए 3 होगा, 4 के लिए 4। इस तरह से करते करते हम जितना हम सेट किए हैं उतना में चलाएँगे। ये 12 तक था, 12 तक हमारा हो गया। फिर स्टार्ट टर्न में कितना होता है, हम 0 से लेकर 50 तक हम ले सकते हैं। तो 0 हम यहाँ 20 लिए, कॉपी किए, इन टर्न में हम 10 किए। फिर हम यहाँ से कॉपी करते हैं, हमारा सारा का सारा सही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्रोसेस सेटिंग करते हैं। प्रोसेस सेटिंग होने के बाद फिर हम यहाँ पे जितना भी हो गया, ये हमारा ये अगर ऑफ़ है तो इसे हम ऑन कर देंगे और हम ऑन करके इसको दिखाते हैं कि ऑन होता है कैसे, ठीक है। ये हमारा जितना में हम 25 किए थे ना, तो 25 सेकंड तक ये स्लो चलेगा, उसके बाद ये फास्ट चलना स्टार्ट होगा। ये हमारा राउंड अप है। और जिस तरह से ये यूज़ होगा ना, उसी तरह से हमारा पहला स्लॉट हो गया। जैसे पहला स्लॉट कंप्लीट होगा तो ऑटोमेटिकली ये दूसरा में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा दूसरा चलने लगा। जब तक हम फ्लो किए थे 25 किए थे तो 25 तक ये 25 धीरे धीरे हो रहा था। जैसे हमारा 25 पार करेगा तो फिर हो जाएगा। जब हमने लास्ट में हम स्लो किए थे तो 334 के बाद जितना हम स्लो किए थे वो ऑटोमेटिक स्लो होने स्टार्ट कर दिया। इसी तरह से हमारा दूसरा वाइंडिंग, तीसरा वाइंडिंग, हर एक स्लॉट में ये वर्क करते रहता है। ये CNC वाइंडिंग कैसे प्रोसेस होता है ये मैंने सिर्फ अभी प्रोसेस बताया है। बाकी इसकी CNC वाइंडिंग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।